नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी से एमटी सीएफटी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 27 जनवरी 2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का इंट्राडे चार्ट यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल्स भी बना था। ये टॉप कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जिसके रेजिस्टेंस के बाद सीधे नीचे आ रहे हैं। यहाँ बॉटम कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइंस थी जिनके सपोर्ट्स थे। तो परसों के दिन वहां रुक गए थे, हैमर बनी थी, वहां से बाउंस आ रही थी। आज ऊपर गया भी, लेकिन बाद में इसका ब्रेकडाउन आ गया। अब यहां से ऊपर आ रहे हैं तो ऊपर जाते वक्त यही लेवल्स रेजिस्टेंस का काम करेगी, जो आती है 17,800 850 के बीच में। यहां से बाउंस आ रही है। अब अगर ऐसे ही क्लोज हो जाते हैं, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती हैं, तो चांस है बाउंस आ जाए। बाउंस आए तो ये जो आज लेवल ब्रेकडाउन दिए हैं वही पहले रेजिस्टेंस का काम करेंगे। वंस सपोर्ट्स आर ब्रोकन, इट मे एक्ट एज रेजिस्टेंस इन फ्यूचर, चेंज ऑफ पोलैरिटी। अब इसे डेली चार्ट्स पे हम कन्वर्ट कर दें। फिलहाल यहाँ पे मैंने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रखी हुई है, और ये 30 सितंबर 22 के बॉटम से लेके 1 दिसंबर 2022 के टॉप पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किए हैं। तो 61.8% और 200 डेमा दोनों एक जगह आ रहे थे। यहाँ से फॉल तो कम से कम आज का रुक गया, और हल्की सी एक बाउंस आई है। मतलब ऑलमोस्ट इट इज अराउंड 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स यहाँ से रिकवर हो गया बॉटम से। 575 76 का बॉटम था, 677 तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से बाउंस आती है तो जैसे ये हमने उस दिन परसों के दिन डिसेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ किए थे जिसके ब्रेकडाउन आ गए हैं, तो ऊपर जाते वक्त यही रेजिस्टेंस का काम करेंगे। 17,800 850 की रेंज में कहीं उसे क्रॉस करके ऊपर चले जाएं तो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइंस, फिर इन टॉप से कनेक्टेड लाइंस, ये सारी ऊपर जाते वक्त तब की तब देखी जाएगी। वीकली चार्ट्स, और अगर यहाँ पे ये 200 डेज ब्रेक करके नीचे चले आते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया इन दो कैंडल्स के बीच में गैप थी, और 78.6% रिट्रेसमेंट थी, वो सपोर्ट का एरिया होंगे। वीकली यहाँ पे एक और टूल हम ऐड कर देते हैं, बोलिंजर बैंड्स। फिलहाल ऐसे ही ऐड कर दें, बाद में इसे डार्क कर दें। ठीक है, यहाँ बैंड हमने ड्रॉ कर दिया। आप वीकली चार्ट्स पे देख सकते हैं, 4 हफ्ते पहले ये जो बड़ा रेड कैंडल बना था उसके आगे की चारों कैंडल्स उसी के अंदर थी। तो हाई भी नहीं ब्रेक किया था, लो भी नहीं ब्रेक किया था। यहाँ डबल डोजी बनी थी। डबल डोजी के बाद फोर्सफुल मूवमेंट आने के चांसेस है, हमने लास्ट फ्राइडे ही डिस्कस किया था। तो जिस तरफ ब्रेकआउट आएंगे फोर्सफुल मूवमेंट आएगी, डाउन साइड ब्रेकडाउन आ गए हैं, फोर्सफुल मूवमेंट आ रही है। अब हम मिडल बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं, तो जब तक इस मिडल बैंड के नीचे क्लोज हो रहे हैं तब तक चांसेस हैं लोअर बोलिंजर बैंड पे अगले सपोर्ट हो। और ऊपर आते हैं तो यही मिडल बैंड जो आता है 17,952 के करीब रेजिस्टेंस होगा, उसे क्रॉस करके ऊपर चले जाएं तो इस वीक का हाई, फिर ये रेड कैंडल का हाई, अपर बोलिंजर बैंड एंड सो ऑन। नीचे आते हैं तो लोअर बोलिंजर बैंड, ये आगे के हमारे सपोर्ट्स हो सकते हैं। अगर ब्रेकडाउन्स आज के लो के और ब्रेकडाउन्स आते हैं तो फिलहाल तो अभी 61.8% पे हम रुके हैं, तो यहाँ से एक चांस है बाउंस दे दे, हल्का सा अपसाइड करेक्शन दे दे। ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंसेस याद रखने हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं। नेट डिस्कनेक्ट हो गए थे। ठीक है, बैंक निफ्टी के चार्ट्स देखते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर इंट्राडे के चार्ट के साथ इसमें भी स्टार्ट करें।
ये भी यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगल्स बन रहे थे जिसके आज ब्रेकडाउन आ गए। तो कल का जो लो बना था ऊपर आते वक्त वही सबसे पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, जो आता है 41,550। और अगर यहाँ से नीचे चले जाते हैं तो डेली चार्ट्स पे 200 डेमा इसका 42, 200 डेमा इसका 39,880 के करीब आता है। तो 39,880 इसका अगला सपोर्ट होगा, और इसमें भी आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर इन बॉटम से ड्रॉ कर दे, बॉटम टू टॉप 61.8% अप्रोक्सीमेटली वहीं आएगा। मंडे हमारा मार्केट जब स्टार्ट होगा तो ये एवरेज भी थोड़ा आगे बढ़ा हुआ होगा, तो 61.8% और 200 डेमा वहीं को इनसाइड हो जाएगी, तो उसे भी वहीं सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। और अगर यहीं से सीधी बाउंस आ जाती है तो इस ग्रीन कैंडल का लो जिसे तोड़ के नीचे आए थे 41,640, ये ऊपर में जाते वक्त पहले रेजिस्टेंस, उसके आगे मिडल बैंड 42,525, ये अगले ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंसेस होंगे। वीकली चार्ट्स इसमें मिडल बैंड के नीचे है, सेम लाइक निफ्टी, जब तक मिडल बैंड के नीचे है अगले सपोर्ट्स हो सकते हैं लोअर बोलिंजर बैंड, ऊपर आते वक्त मिडल बैंड रेजिस्टेंस, आज की कैंडल का हाई, इन कैंडल्स के हाईज, प्रीवियस अपर बोलिंजर बैंड, ये सारे ऊपर आते वक्त रेजिस्टेंसेस होंगे। फिलहाल तो 200 डेमा के करीब निफ्टी ने अच्छा खासा बाउंस, यहाँ पे डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें तो एक अच्छी खासी बाउंस दे दी है। आज की लो थी 17,575 के करीब, हम चल रहे हैं अभी 696 के, मोर देन 100% बाउंस फिलहाल तो आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।